हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए आज एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं का है। बच्चों, हमने इसके पहले आपको इसी सामाजिक विज्ञान के अन्य अध्याय समझाए हैं। आज हम अध्याय 18 लेके आए हैं। अध्याय 18 है आपका क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन शब्द का अर्थ क्या है? क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ किया गया? हमारे भारत देश में किया गया। क्यों किया? हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए क्या किया गया? क्रांतिकारी आंदोलन। हमारा देश किसका गुलाम तो हो गया था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। और इसको आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलनकारी थे उन्हें क्या कहा गया? क्रांतिकारी। और इसका उदय बहुत से कारण है। आर्थिक असंतोष कारण है, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति थी, बंगाल विभाजन, ऐसे बहुत से कारण हैं जो क्रांतिकारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। चलो बच्चों, हम इसके प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, चाफेकर बंधुओं को किस घटना के कारण फांसी की सजा दी गई? जो चाफेकर बंधुओं थे को किस घटना के कारण फांसी की सजा दी गई? तो बच्चों, हम इसका उत्तर बताते हैं। आप इसका उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 177 पर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने इसका उत्तर बताया। महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति, स्वराज यानी कि हमारे देश को आज़ाद कराना, स्वराज के प्रति प्रेम व अंग्रेज़ों के विरोधी तत्व जागे और अंग्रेज़ों के प्रति जो विरोध करने के तत्व जागे। कहाँ पे? महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति प्रेम व अंग्रेज़ों के विरोधी तत्व जागे। सन 1857 ईस्वी में पुणे, सन 1800 कितना है 97 ईस्वी में पुणे में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति, कौन सी समिति? प्लेग समिति के प्रधान रैंड एंड लेफ्टिनेंट रिहर्स्ट की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? उन्हें प्लेग समिति के प्रधान रैंड एंड लेफ्टिनेंट रिहर्स्ट की हत्या कर दी। जब उनकी हत्या कर दी तो इन चाफेकर बंधुओं को हत्या कर दी, तो जो चाफेकर बंधुओं को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दी गई। तो यही था। क्यों फांसी की सजा दी गई? तो उसका कारण आपको हमने यहाँ बताया बच्चों। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है? महाराष्ट्र व पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम बताइए। महाराष्ट्र एक प्रदेश है और पंजाब भी एक प्रदेश है। तो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी और पंजाब के क्रांतिकारियों के नाम बताने को कहा गया है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे महाराष्ट्र और अपने किसके पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम। तो सबसे पहले हम आपको महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम बता रहे हैं। वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानाडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर आदि ये कौन थे? महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे। उसके बाद पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी कौन से हो गए? पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदनलाल डिंगरा, सूर्यंबा प्रसाद आदि थे। तो ये क्या हो गया? जो प्रश्न पूछा था हमने उसका उत्तर बताया था। महाराष्ट्र और पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम पूछा था, तो हमने ये महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम बताए और पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? श्यामजी वर्मा द्वारा विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को किस प्रकार संचालित किया गया? प्रश्न है फिर से देखिए, श्यामजी वर्मा द्वारा विदेशों में, हमारे देश से जो दूसरे देशों में, अन्य देशों, विदेशों मीन्स अन्य देशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियों को किस प्रकार संचालित किया गया? बच्चों, इसका आप उत्तर अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 178 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हमने इसका उत्तर यहाँ बताया। देखिए इसका उत्तर है, भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार विदेशों में भी हुआ। जो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उसका प्रसार कहाँ पे हुआ? विदेशों में हुआ। सबसे पहले जो श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में
लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडिया हाउस की स्थापना की। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशलिस्ट नामक एक पत्रिका का छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई। तो इस प्रकार हमने आपको प्रश्न नंबर 3 जो था, श्यामजी वर्मा द्वारा विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का किस प्रकार संचालित की गई, तो उसके बारे में बताया बच्चों। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? प्रश्न क्रमांक 4 है, स्वतंत्रता आंदोलन में श्रीमती भीका कामा द्वारा क्या योगदान दिया गया? ये इसके बारे में बताना है। स्वतंत्रता, जो हम स्वतंत्रता के लिए हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उसमें जो श्रीमती भीका जी कामा द्वारा क्या योगदान दिया गया, उसके बारे में ये प्रश्न में पूछा गया है। हमें उत्तर देना है। श्रीमती भीका जी कामा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। क्या हुआ? सबसे पहले देखो, श्रीमती भीका जी कामा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है। शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि वे भारत को स्वतंत्र करने में सहयोग दें। तो इस प्रकार जो भीका जी कामा थी, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है हमारा? प्रश्न क्रमांक 5 है, गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? इनका उद्देश्य क्या था? प्रश्न है, क्या है प्रश्न हमारा? गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों, आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 179 पर देख सकते हैं और इसका उत्तर खोज सकते हैं। बच्चों, हमने इसका उत्तर बताया संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब की गई? 1913 में। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? तो लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और हैं जैसे लाला हरदयाल, राम बिहारी बोस एवं विष्णु गणेश पिंगले, शनिचरनाथ सान्याल और करतार सिंह आदि। ये और अन्य कार्यकर्ता जो गदर पार्टी के हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। कब हुई थी? 1913 में। और इसके प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? लाला हरदयाल थे। उनके साथ में और जैसे राम बिहारी बोस एवं विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्रनाथ और सान्याल, करतार सिंह आदि थे। तो इस प्रकार बच्चों जो गदर, आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 आता है। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? क्रांतिकारी आंदोलन में। प्रश्न क्रमांक 6 में क्रांतिकारी आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद के योगदान के बारे में लिखिए। तो आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो सुने ही होंगे। ये कहाँ के रहने वाले थे? किस प्रदेश के थे? आप तो इन्हीं के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे जो मध्य प्रदेश के कहाँ के? अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव के निवासी थे। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के निवासी थे? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव के निवासी थे। वे 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से जुड़े। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की आयु में किससे जुड़े? असहयोग आंदोलन से जुड़े। गिरफ्तार होने पर अपना नाम आज़ाद बताया।
जब वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, तो जेल में क्या होता है, कैदियों के जो उनके नाम लिखते हैं। तो जब वो गिरफ्तार होकर गए तो उस टाइम पे उन्होंने अपना नाम वहाँ क्या बताया था, आज़ाद बताया। तभी से उनका नाम, उनके नाम के पीछे क्या लग गया, चंद्रशेखर आज़ाद। तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया, आज़ाद बताया। उसके बाद क्या हुआ, काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने में, असेंबली बम केस में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने, चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी कांड में सैंडर्स को मारने, जो एक सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी था उसको मारने में, असेंबली बम केस में जो असेंबली में बम फेंका गया था उस केस में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अंत में क्या हुआ, अंत में अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण, पुलिस ने उनको क्या कर ली, घेर ली। घेरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली, यानी उनकी बंदूक में अंतिम गोली जो थी, उसने स्वयं, उस गोली से स्वयं को क्या कर दिए, शहीद हो गए, उस गोली से स्वयं शहीद हो गए। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो प्रश्न का योगदान क्या रहा, तो हमारे देश को आज़ाद कराने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। बच्चों इस प्रकार हमने आपका प्रश्न 6 का उत्तर बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या नारा दिया गया। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या नारा दिया गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन, 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज भारत की पूरी सीमा पर पहुंचने में सफल हुई। 1944 में कोहिमा में भारतीय झंडा लहराया गया। इसके पश्चात इम्फाल को घेर लिया गया, लेकिन वर्षा की अधिकता कारण, रसदों की कमी कारण बाध्य होकर लौटना पड़ा और नेताजी ने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक क्या है, 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के क्या उद्देश्य थे। जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका द्वितीय चरण था, उसके क्या उद्देश्य थे। तो बच्चों हमने इसका उत्तर बताया। द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे सरकारी अफसरों तथा पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना नहीं बनाया। जो प्रथम चरण के बाद जो द्वितीय चरण आया क्रांतिकारियों का, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे सरकारी अफसर, जो छोटे अफसर थे या पुलिस अधिकारी थे, को अपना निशाना नहीं बनाया, अपितु क्रांति द्वारा आज़ादी प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। ये अपने उद्देश्य हेतु बैंकों की लूट क्या करने लगे। देखो उनने क्या किया, अपितु क्रांति द्वारा आज़ादी प्राप्त करना था, क्रांति करके आज़ादी प्राप्त करना था इनका उद्देश्य था। इनका उद्देश्य क्या था, क्रांति कर आज़ादी प्राप्त करना था। ये अपने उद्देश्य हेतु बैंकों की लूट, बैंकों को लूटना तथा सरकारी खजानों पर कब्जा करना चालू कर दिए। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की 2 धाराएं विकसित हुई और जो द्वितीय चरण था उसमें क्रांतिकारी आंदोलन की 2 धाराएं विकसित हुई। बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसको आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 176 पर उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। यदि बच्चों आपको हमारे वीडियो के माध्यम से प्रश्न के उत्तर समझ आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देखते हैं। उसका उत्तर होगा, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण। इस पहला कारण आर्थिक असंतोष इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। क्या था पहला कारण, आर्थिक असंतोष। आर्थिक यानी कि जो अपने दैनिक जीवन से जो संबंधित, जैसे खान पान से लेके जो भी वस्तुएं हो, वो आर्थिक असंतोष था इसमें। 19वीं सदी में के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति ने भारतीयों को असंतोष बढ़ा दिया।
तो ये आर्थिक असंतोष का कारण, प्रमुख कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। जो क्रांतिकारी आंदोलन का उदय होने का दूसरा कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। जो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति क्या थी, नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया और सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया। तो ये लॉर्ड कर्जन की प्रतिज्ञावादी नीति थी। इसके बाद बंगाल विभाजन, इसका क्रांतिकारी आंदोलन को उदय होने का ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। जो लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य था वो क्या था, बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना था। जैसे ही बंगाल को 2 भागों में विभाजित की तो ये क्या हुआ, कर्जन का सबसे घृणित कार्य क्या था, बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना। इस घटना से सारा राष्ट्र उत्तेजित हो गया, राष्ट्र यानी पूरा देश क्या हो गया, उत्तेजित हो गया। इससे भारतीय युवकों में त्याग और बलिदान की भावना जागृत हो गई। ये तीसरा कारण हो गया उदय का। अब चौथा कारण है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, तो अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में क्रांतियां हुई और राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम और उसके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने और 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस की पराजय ने भारतीयों की मन में नवीन चेतना जगाई। इस प्रकार बच्चों आपके जो प्रश्न नंबर 9 था उसके यहाँ पे उत्तर समाप्त हुआ। अब इसका नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 और अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का। प्रश्न क्रमांक 10 है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज की भूमिका को संक्षेप में लिखिए। जो आज़ाद हिंद फौज थी इसकी भूमिका को क्या लिखने को कहा है, संक्षेप में यानी कि छोटे रूप में लिखने के लिए कहा है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1943 में जापान की सहायता से रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। किसने किया आज़ाद हिंद फौज का गठन, रास बिहारी बोस ने किया। और कब किया, सन 1943 में। भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। कुछ समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस को इस सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, जिनके नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की अंडमान एंड निकोबार द्वीप ने भारतीय को न तो केवल प्रेरित किया बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन को भी नई दिशा दी। देखिए बच्चों फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। कुछ समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस को इस सेना का, कौन सी सेना का, आज़ाद हिंद फौज सेना का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया, जिसके नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सर्वप्रथम अस्थायी सरकार बनी। क्या बनी, नेतृत्व स्वतंत्र भारत की अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में प्रथम अस्थायी सरकार बनी। इन कार्यों ने भारतीयों को न केवल प्रेरित किया बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन को भी नई दिशा दी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 10 का यहाँ पे उत्तर समाप्त होता है और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न भी समाप्त होता है। बच्चों आपका यह अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब आने वाले वीडियो में हम अध्याय 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति लेके आएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर समझ आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।